पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेवकूफ शिकंजी वाला। गांव के किनारे एक छोटा सा ठेला था जिसे रमेश नाम का एक सीधा सादा आदमी चलाता था। रमेश शिकंजी बेचता था और गांव में सब उसे बेवकूफ शिकंजी वाला कहते थे। उसका यह नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था, चाहे उसे कोई नुकसान ही क्यों न हो जाए। लोग उसकी सादगी और सरलता का मजाक उड़ाते थे, पर रमेश को किसी की बात का बुरा नहीं लगता था। रमेश की शिकंजी बहुत मशहूर थी। वह उसे बहुत प्यार और मेहनत से बनाता था। उसके ठेले पर ताजे नींबू, पुदीना, चीनी और ठंडा पानी हमेशा तैयार रहते थे। रमेश हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान के साथ करता और शिकंजी देते समय कोई न कोई मजेदार बात कहता, जिससे लोग हंस पड़ते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव का मुख्य कुआं सूख गया और पानी की किल्लत हो गई। लोग परेशान हो गए और आपस में झगड़ने लगे। रमेश को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपने ठेले की सारी शिकंजी मुफ्त में लोगों को बांटना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। कुछ लोग उसकी इस दरियादिली की सराहना करने लगे, पर कुछ लोग अब भी उसे बेवकूफ कहकर चिढ़ाते थे। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक नई बोरवेल खोदने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत थी। रमेश ने अपने ठेले से जमा की गई सारी पूंजी गांव को दे दी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आगे आए और उन्होंने भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार दान दिया। सभी के प्रयासों से एक नई बोरवेल खुदवाई गई और गांव में फिर से पानी की समस्या हल हो गई। इस घटना के बाद लोगों की नजरों में रमेश की इज्जत बहुत बढ़ गई। अब वे उसे बेवकूफ नहीं कहते थे, बल्कि उसकी तारीफ करते थे और उसकी नेक दिली की मिसाल देते थे। रमेश के ठेले पर अब और भी ज्यादा लोग आने लगे और उसका व्यवसाय भी फलने फूलने लगा। लेकिन रमेश की सादगी और उसकी दूसरों की मदद करने की आदत में कोई बदलाव नहीं आया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू कर दी, जहां वह उन्हें मुफ्त में पढ़ाता था। गांव वाले अब उसकी मेहनत और सेवा भावना को समझने लगे थे। उन्होंने उसे गांव का सम्मानित सदस्य बना लिया और हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहने लगा। रमेश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सेवा और सादगी का कोई मुकाबला नहीं है। लोगों ने उससे यह सीखा कि दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे लोग हमें कुछ भी कहें। रमेश के इस सफर ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसे समाज में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। रमेश अब सिर्फ एक शिकंजी वाला नहीं रहा, बल्कि गांव का आदरणीय सदस्य और प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे सच्ची मानवता और सेवा भावना को समझ सकें। रमेश की सादगी और नेकदिली ने सभी के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी और उसकी शिकंजी की मिठास अब सिर्फ गिलासों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंच गई।